हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम राबे टेस्ट लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है पिछले साल, ये लास्ट ईयर पूछा हुआ है क्वेश्चन। डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज यूजिंग राबे टेस्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी जो मैंने राबे टेस्ट के प्रॉब्लम लिया वो थोड़े लेंदी और डिफिकल्ट है। ये बहुत ईजी है क्योंकि इसमें एक्स वाला टर्म है नहीं, अननोन वाला टर्म है नहीं। बस आपको nth टर्म बनाना है, nth टर्म बना के आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। तो देखेंगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे। n टर्म किस तरह, बस आपको n टर्म आना चाहिए। एन टर्म कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वन बाय वन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला वाला नंबर 1 है, दूसरा 1 और 3 है न्यूमरेटर में, तीसरा 1 3 5 है, चौथा आप खुद बोल सकते हैं 1 3 5 7। उसके बाद क्या आएगा 1 3 5 7 9। तो ये इसका सीरीज है, तो ये आपको आना चाहिए 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो सर 2 का डिफरेंस है। अगर 2 का डिफरेंस है तो आप 2n लिखेंगे। बोल बोल के थक गया मैं। 2 का डिफरेंस है 2n लिखेंगे। अब n का वैल्यू 1 रखने से 2 आ जा रहा, क्या जा रहा है 2। बट मुझे तो 1 चाहिए। क्या चाहिए बेटा 1। तो हम लोग क्या करेंगे 2n माइनस 1 कर देंगे इसको। 2n माइनस 1, तो पहला टर्म बन गया 2n माइनस 1। तो आप रखो n का वैल्यू अगर आप 1 रखे तो 2 माइनस 1 1 होता। फिर n का वैल्यू आपने 2 रखे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू 3 रखे तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5। तो सर क्या है ये, जब आप n का वैल्यू 1 रख रहे तो फर्स्ट टर्म मिल रहा, जब n का वैल्यू 2 रख रहे तो सेकंड टर्म मिल रहा, जब n का वैल्यू 3 रख रहे तो थर्ड टर्म। तो ये बराबर मैच होने को ना, इस तरह आपको n टर्म निकालना है। ठीक है। कोई बच्चों को अगर प्रॉब्लम है या इसमें नहीं आता सर हमको, तो आप डायरेक्ट n टर्म के फॉर्मूले से लगा सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। इसमें आपको इतना पता होना फर्स्ट टर्म जो है a रहता, कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, डिफरेंस देखो 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो n माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा। सो इट इज 2n माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज 2n माइनस 1। इस तरह भी लिख सकते हैं। ये बोल बोल के थक गया मैं, ऐसा आपको सॉल्व करेंगे। तो पहला आ जाएगा आपका un। तो un आपका आ जाएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर 2n माइनस 1, और डिनोमिनेटर क्या है 2 2 4 2 4 6। तो इसमें कितने का डिफरेंस है ये भी आप सीरीज ले लो, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2n का है। ठीक है, 2n का है। फिर n का वैल्यू 1 रख के देखें, n का वैल्यू 1 रखे तो 2 आ रहा है, यानी फर्स्ट टर्म आ रहा। n का वैल्यू 2 रखे तो 4 आ रहा है, यानी सेकंड टर्म आ रहा। n का वैल्यू 3 रखे तो 6 आ रहा, यानी थर्ड टर्म आ रहा। तो ये डायरेक्ट ही आपका 2n आ गया। क्या आ गया बेटा 2n। तो ये हो गया आपका nth टर्म्स। और ये तो बहुत आसान है सर, हाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको nth टर्म निकाल के आना चाहिए। तो n टर्म हो गया ऊपर वाले का 2n माइनस 1 आ गया, और नीचे वाले का आ गया 2n। ठीक है। अब आपको n के un के बाद क्या करते हैं अपन, un प्लस 1 लेते हैं। अब un प्लस 1 क्या रहता, जहां पे n है वहां पे आपको n प्लस 1 रखो, तो ये n प्लस 1 आ जाएगा माइनस 1। यहाँ पे भी n के जगह n प्लस 1 रख दो इस तरह। तो ये हो गया आपका un प्लस 1। चेक करना, तो आ जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2। तो n के जगह 2 रखो, फिर 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर ये 2n प्लस 2 हो गया। तो ये आ गया आपका un प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सर क्या किया आपने, कुछ भी नहीं ना बेटा, बार बार वही तो हो रहा है, n के जगह n प्लस 1 रख दो और इसको सॉल्व कर लो। तो ये 2 माइनस 1 क्या होता, 1 होता। तो ये 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2। ठीक है। फिर आपने क्या करना, एक टर्म और एक्स्ट्रा लिख लेना। ये आपका nth टर्म है, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म आप बोलो खुद क्या होगा, चेक करना। तो इसके पहले वाला टर्म आपने एक्स्ट्रा लिख लेना। तो इसके जस्ट एक पहला वाला टर्म आएगा 2n माइनस 1, और ये आपका 2n प्लस 1 ऊपर आ गया। फिर ये डिनोमिनेटर में भी आपने इसके पहले वाला जस्ट एक टर्म 2n आ जाएगा, और ये 2n प्लस 2 आ जाएगा। सर क्यों क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया n टर्म आपका 1 से लेके n तक है। तो एक पहले वाला टर्म क्या होगा n माइनस 1 होगा। जैसे 1 से लेके 100 तक है, तो एक पहले वाला टर्म क्या होगा 99 होगा। तो वो भी लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है कि इसके एक जस्ट बिफोर टर्म कैसा लेके आना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n के जगह n माइनस 1 रख देना तो आ जाता। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके जस्ट एक पहली वाली टर्म तो यही है 2n माइनस 1, नीचे 2n, तो ऊपर 2n माइनस 1 लिखना, नीचे 2n लिख लेना। अगर प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक जस्ट बिफोर वाली टर्म्स। ठीक है ना। इसका मीनिंग आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि अगर आपको n टर्म निकाल रहे हैं, n तक जा रहे हैं अपन, तो उसके एक जस्ट पहले वाली टर्म कौन से रहेंगे, n तक जा रहे हैं तो n एक पहले वाली n माइनस 1 रहेंगी, उसके पहले वाली n माइनस 2 रहेंगी। उसी तरह लास्ट टर्म आपका 2n प्लस 1 है, तो उसके पहले वाली टर्म क्या रहेंगी 2n प्लस 2n माइनस 1 रहेंगी। 2n प्लस 2 लास्ट टर्म है, तो उसके पहले वाली टर्म 2n रहेंगी। ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो n के जगह n माइनस 1 रख देना,
तो डायरेक्ट आ जाता है। जैसा मैं ऊपर रख के बता देता हूँ। तो ये आपके पास लास्ट टर्म है। तो एक पहली वाली टर्म अगर आपको निकालना है तो n के रिप्लेसमेंट में n-1 रख देना, n के जगह n-1। अगर आपको प्रॉब्लम जाती कि नहीं समझता सर कोई दूसरे के लिए बता, तो 2n-2 + 1 दैट इज 2n-1। ठीक है, हर प्रॉब्लम में ऐसी करना। अगर आपको एक जस्ट बिफोर वाली टर्म निकालना है तो एक पहली वाली टर्म निकालना है तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे एक जस्ट वाले। क्यों करते सर आप? क्योंकि ये डिवाइड जब होता है तो आपको कैंसलेशन में आसानी आती। ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिवाइड करेंगे un/un+1। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे ये आपका un आ गया और ये un+1 आ गया। पहले हमने बता दिया कि un कैसा निकालना, un से un+1 निकालना। un+1 में अपने एक एक एक्स्ट्रा टर्म निकालना इसके पहले वाली। तो ये किसके पहले वाली ये टर्म है, इसके जस्ट बिफोर वाली टर्म ये है। ठीक है, तो आप दोनों को डिवाइड कर देना। तो un/un+1 पहले सेपरेटली डिवाइड कर लो, फिर अपन फॉर्मूले में रखेंगे ताकि प्रॉब्लम न जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखो ये आपका un का वैल्यू और ये un+1 के नीचे वाला, तो 2n और 2n कैंसिल हो जाता, और यहाँ से 2n-1 भी कैंसिल होता। अब ये टर्म ऊपर चल जाता और ये नीचे आ जाता। तो दैट इज un+1 क्या हो जाता फिर आपका? अरे सर बहुत ही आसान हो गया ये तो। हाँ, ये ऊपर आ जाएगा आपका 2n+2, फिर डिवाइड में 2n+1 आ गया। ठीक है, फिर आपके पास में राबे टेस्ट का फॉर्मूला है, यूजिंग राबे टेस्ट। सर इसमें रेशो टेस्ट नहीं आएगा कि? नहीं, क्यों नहीं आएगा सर? ताकि इसमें x ही नहीं है, x नहीं है इसमें। यूजिंग राबे टेस्ट, x होता अननोन रहता तो फेल करना पड़ता, फेल करने के बाद आपको राबे टेस्ट यूज करना पड़ता। अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n un/un+1 - 1। अब इसको सॉल्व कर लो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n un बोले तो ये 2n+2 डिवाइडेड बाय 2n+1 - 1 और ये 1। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा चेक करना। तो ये आ जाएगा 2n+2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -2n - 1। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो और ये आपस में। तो ये चेक करो, 2n+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब देखना मेरे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग। तो क्या कर रहे हैं सर आप लोग? कुछ नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2n कैंसल, और ये 2 - 1 1 होता। 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 होता है। देखना इधर, तो यहाँ पे चेक करना भी क्या सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आंसर देखो अभी, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये n एज इट इज, तो ये आ जाएगा 1/2n+1। सर बहुत इजी वे से समझा रहे हैं आप। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बता रहा हूँ आपको, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल। अब नीचे वाले टर्म से n कॉमन ले लो। जैसे हम लोग n कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलता है आपको, देख लो। तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 2+1/n, और यहाँ पर आ जाएगा n, तो ये n लिख लो यहाँ पर, या डायरेक्ट भी n कॉमन ले लो तो यहाँ ऐसा लिख लेंगे तो डायरेक्ट आ जाता। ये इसको सॉल्व कर लेंगे, एक सेकंड। यहाँ पे हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेंगे इसको, एक सेकंड ना। यहाँ पे देखना, ऊपर आ जाएगा n, नीचे वाले में से n कॉमन ले लो तो ये n आ गया। तो ये 2+1/n, फिर बोल बोल के थक गया मैं, जहाँ पे n नहीं रहता वो डिवाइड में आता। अब यहाँ से देखो n और n कैंसिल हो गया कैंसिल। अब n टेंस टू क्या, इन्फिनिटी है, तो 2+1/∞। अब 2+1/∞ बोले तो 0 होता, बार बार बोल दिया मैंने, 0 होता, आंसर आ गया 1/2। अब 1/2 क्या होता है? 1 से कम होता है। अगर l का वैल्यू 1 से कम आ गया तो कौन डाइवर्जन रहता? क्या रहता है? डाइवर्जन। l का वैल्यू लेस देन 1 आ गया, तो इफ l इज लेस देन 1 दैट इज समीशन un इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप समीशन un इज डाइवर्जेंट if l इज लेस देन 1। लेस देन 1 बोले तो 1/2 है, इसलिए लेस देन 1 है। 1 से कम वैल्यू है इसलिए डाइवर्जेंट आ गया। सर ये प्रॉब्लम तो बहुत इजी है, ये भी आया क्या एग्जाम में? हाँ, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, देख सकते हो आप, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये तो सर इसमें आपने रेशियो टेस्ट नहीं अप्लाई करे, मैंने आपको पहले ही बोला, जब x अननोन वेरिएबल आ रहा तब आपको रेशियो टेस्ट फेल्ड बोलकर हम लोग राबिट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। बट ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट n टर्म दे हुआ है, un निकालो, un से un+1 निकालो और इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके इसको सॉल्व कर दो, सिंप्लीफिकेशन। ये सबसे इजी प्रॉब्लम है ये। ठीक है ना फ्रेंड, इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।